राजनांदगांव में व्यापम की परीक्षा में कुछ मिनट की देरी और ड्रेस कोड जैसे कारणों से सैकड़ों किलोमीटर से आए कई परीक्षार्थियों को परीक्षा देने से रोक दिया गया। विकलांग परीक्षार्थी और साथ ही महिलाएं भी प्रभावित हुई। कुछ को डार्क कपड़े, कुछ को 1 मिनट की देरी के कारण बाहर कर दिया गया। छात्रों में भारी आक्रोश है और वे सिस्टम से इंसानियत और न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। पेपर देने आए हैं सर, यहाँ 10:30 बजे से उपस्थित हो गए हैं। हाँ। और मेरे साथ ये बहुत सारे लोग भी थे। हाँ। यहाँ पे प्रिंसिपल 10:30 बजे से गेट बंद कर दिया और किसी को जाने नहीं दे रहे। सर मैं क्या बोलते हैं जूता पहना हुआ था। हाँ। क्या बोलते जूता अलाउ नहीं था। हाँ। तो दोस्त के बाजू में ये हुआ दुकान है, वहाँ पे मैं बोला चप्पल दे करके। हाँ। मैं तो नंगा पैर भी जाने के अलाउ करता, बोले नहीं जाने दिए करके। सर व्यापम का परीक्षा देने आए हैं हम लोग, वार्ड बॉय और वार्ड आया का। मैं पहुंच गई थी 10-20 में पहुंच गई थी। मैं कान का निकालने बोले, प्रवेश पत्र दिखाई, कान का निकालने बोले, तुरंत कान का निकाल के पकड़ी हूँ सर मैं। और उसके बाद इन लोग क्या किए कि कपड़ा तुम्हारा डार्क है करके निकलो निकलो करके, कुछ बात सुने बिना निकलो निकलो करके बाहर निकाल दिए। उसके बाद फोन किए जा रही हूँ कि मेरे हस्बैंड का फोन आ ही रहा है सर अभी भी। मैं बोली कि मैं कपड़ा चेंज कर रही हूँ सर, ऐसे करके तो नहीं निकलो, नहीं दिलाना है तुम लोगों को पेपर, जाओ घर जाओ, ऐसा करके हम लोग को निकाल दिए वहाँ से। मैं आ गई थी सर 10:30 को आ गई थी, पर यहाँ गेट लग गया था। मैं विकलांग बच्चा हूँ, बहुत दूर से आया हूँ और मेरा छोटा सा बच्चा है, दूध पी रहा है, वहाँ पर है मेरा बच्चा। साथियों की अपनी परेशानी है। उनका कहना है कि वो बहुत दूर से आए थे, लेकिन नियम का हवाला देकर के उन्हें रोक दिया गया क्योंकि वो कुछ मिनटों की देरी से आए थे। कुछ को कपड़ों की वजह से रोक दिया गया था, ड्रेस कोड को लेकर के रोक दिया गया था। परीक्षा देने में उन्हें परेशानी आई और यही वजह है कि देखिए उनका दर्द भी कहीं ना कहीं सामने आया। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी देवाशीष फोन लाइन पे हमारे साथ भी जुड़ गए हैं। देवाशीष, देखिए परीक्षार्थियों की अपनी परेशानी है, उनका दुख भी है, लेकिन कहीं ना कहीं नियम सभी के लिए बराबर है और यही वजह है कि उन्हें परीक्षा नहीं देने दिया गया। हाँ, परीक्षा नहीं देना, जो साल भर और 2-3 साल से तैयारी करता है और जिसको जब वो परीक्षा के दिन नहीं बैठ पाता है, स्वाभाविक है उसका दर्द आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा दर्द होगा, कितनी आशाएं रहती है उस परीक्षा से उस व्यक्ति को। इसमें दोनों तरफ थोड़ी थोड़ी गलती है। एक तो गाइडलाइन 8 से 9 दिन पहले जारी कर दी गई थी कि इतने बजे पहुंचना है और ऐसे से ड्रेस कोड होना चाहिए, लेकिन कई ग्रामीण इलाकों में ये सब चीजें पहुंच नहीं पाती है, जिसके कारण ये हुआ कि बच्चों को जानकारी नहीं हो पाई और जो 3 और 5 मिनट के लिए जिनकी परीक्षा छूटी उनको थोड़ा रिलैक्स कर देना चाहिए था। बिल्कुल, देखिए रिलैक्स किया जा सकता था, लेकिन जाहिर तौर पे उन्हें परीक्षा नहीं देने दिया गया। और देखिए देवाशीष, इसलिए भी परीक्षार्थियों के आंसू निकल आए क्योंकि इसके लिए वो मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं। कई महीनों तक, सालों तक वो इस दिन का इंतजार करते हैं कि कब परीक्षा में वो जाएंगे, उनका चयन होगा, लेकिन जब उन्हें परीक्षा देने से वंचित कर दिया जाए तो जाहिर है कि उनका दुख भी सामने आएगा। जी, बहुत आज बच्चे बहुत दुखी दिखे और आंख में आंसू आ गए थे। कुछ एक अपंग लड़की भी थी जो बहुत मुश्किल थे, एक बच्चे की माँ थी, वो बहुत मुश्किल से परीक्षा देने के लिए आई थी, ज्यादा उम्र तो नहीं थी, लेकिन दुख बहुत, साक्षात दुख दिखा उनके आंखों में और एक निराशा दिखी और वो चाह रहे थे कैसे भी करके उनको एग्जाम दे दिया जाए। बिल्कुल, लेकिन नियमों का हवाला देकर उन्हें परीक्षा देने से रोका गया। बहुत शुक्रिया देवाशीष आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए।